भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि इस संसार में मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यदि कोई भी वस्तु को दिल से चाहे तो वह इंसान उसे प्राप्त कर सकता है। इस पर माता पार्वती कहती है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करती, लेकिन यदि यह सत्य है तो जो कुछ भी व्यक्ति मन से चाहता है वह क्यों नहीं मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता है, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा पृथ्वी लोक पर कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं ना कामयाब ना रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, समझाने की बात यह है कि आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे पृथ्वी लोक पर कोई इंसान यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पत्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का जीवन दुखों से भरा पड़ा था। जो काम भी वह हाथ में लेता वह कभी पूरा नहीं होता। जब वह घर लौटता तो घरेलू कलह से सामना होता। मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो कोई भी साथ नहीं देता। उसे प्रतीत होता कि दुखों का एक विशाल पर्वत उस पर आ गिरा है। वह समझ नहीं पाता था कि इन कठिनाइयों से कैसे उभरे। दिन रात यही चिंतन करता कि कैसे इन दुखों से मुक्ति पाएं। इसी चिंता में वह रातों को भी चैन से नहीं सो पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह बाद में कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाते। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारे। उसके मित्रों ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। वह व्यक्ति बाबा से अपनी परेशानियां साझा करता है और उनसे उनका हल जानना चाहता है। कहता है कि वह हर वह काम करने को तैयार है जो बाबा कहेंगे, बस उसे उसकी समस्याओं से मुक्ति दिला दे। बाबा उसे कुछ उपाय बताते हैं और बदले में कुछ दान लेते हैं, यह कहते हुए कि इन उपायों को डोट करने से उसके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना
टोटका देता था, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी देरी धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को डोट बुलाकर हवन करवा लो, हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को डोट बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और फिर वहां से प्रस्थान कर गए। परंतु कुछ दिन बीत जाने के पश्चात उस व्यक्ति को डोट अनुभव हुआ कि उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे वह व्यक्ति गहरे दुख में डूब गया और उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। अब उसे लगने लगा कि उसके जीवन से दुख कभी दूर नहीं होंगे और इसी चिंता में डूबकर उसका हाल बेहाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वह तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा। मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा, मेरे जीवन में उल्टा दुखों का अंबार लग गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो मैं खुद को खत्म करने के बारे में सोचता हूँ, पर परिवार का ख्याल आते ही वह विचार त्याग देता हूँ। आपके बारे में मैंने खूब सुना है बाबा, बहुत आशा के साथ मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे दुखों का अंत हो जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को डोट तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं वह दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगार के बीच चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे
नहीं कराने वाला मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ। वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, या सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला बाबा बस इतनी सी बात, यह तो मैं छुटकी बजा भी कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम्हें मंत्र अपने मन में दोहराए तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही तो रहूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर में पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल पने लगा। वह दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर, यह बंदर नजर आ रहा है। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, यह हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद
बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंत मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी अहमियत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे उसे छोड़ देना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तब संत बाबा कहते हैं कि आज मैं एक युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें उन 7 आदतों का वर्णन है जिन्हें अपनाने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, एक प्रेरणादायक शख्सियत में बदल सकता है। लेकिन अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, और जहां भी आप जाएंगे लोग आपकी ओर आकर्षित होते चले आएंगे। एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि वह एक प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों, अपने काम
और हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसे सब पसंद करें, जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहिए और अपना समय बिताना चाहिए। लेकिन उसके साथ सब कुछ इसका उल्टा ही हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वही लड़का एकदम प्रभावहीन था। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनोंदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वह लड़का रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उनके बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। एक सुबह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। यह सुन वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुन वह लड़का भी मित्र की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वह दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। लड़का बौद्ध भिक्षु से अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? लड़के ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभाव इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो यह जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और तू अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महात्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। भिक्षुओं ने कहना शुरू किया, पहली आदत सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन हमें उसे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वो जो भी नकारात्मक बात हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है।
जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक आई कोई मुसीबत। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रहता है। सक्रिय व्यक्ति का उल्टा होता है। प्रतिक्रियाशील व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसीलिए सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक सक्रिय व्यक्ति बनना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होने चाहिए। तुम्हारी योजना से मेल खानी चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति ही बन सकती। जैसे कि अगर तुम्हें अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रही हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगी। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपने लक्ष्य और अपने काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक बार अपने काम को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम है क्या? महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले
करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य, अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्व कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं, और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे। और तुम्हें यही करना है, दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना बोलना है जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वह अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम्हारी और मैं हारा तो तुम जीते, और इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वह प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि इस संसार में हर एक के लिए काफी सारी चीजें मौजूद हैं और हर किसी को उसका उचित हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। यह सिर्फ सामग्री वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नियम आपसी संबंधों पर भी लागू होता है। इसी तरह जब भी उन्हें किसी से मतभेद होता है, वे इसे अपने दिल में नहीं रखते, बल्कि उस व्यक्ति के साथ सीधे उस विषय पर चर्चा करते हैं और एक ऐसा मध्य मार्ग निकालते हैं जो दोनों के लिए लाभदायक हो और जिससे दोनों की जीत हो। इस प्रकार की कार्यवाही से वे नाना केवल आपसी मनमुटाव को समाप्त करते हैं, बल्कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस ना करे, इसका भी ध्यान रखते हैं। साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वो तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावना को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे। यह सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानक तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला महसूस क्या कर रहा है और इसका
परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए यदि आप वास्तव में किसी की सहायता करने की इच्छा रखते हैं तो पहला कदम है उन्हें समझने की कोशिश करना। ऐसा करने से आप उनका विश्वास अर्जित कर सकेंगे और उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि आपके कार्यों के पीछे कोई स्वार्थ या उद्देश्य नहीं है, आप बस उनकी मदद करना चाहते हैं और इस प्रकार वे भी आपको समझना शुरू कर देंगे। और यही प्रभावशाली व्यक्ति बनने का पांचवा नियम है। भिक्षु ने कहा, छठा नियम है कि प्रभावशाली लोग सहयोग और आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हैं। वो लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं और जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक इंसान की तुलना में उस काम का परिणाम कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं ताकि वे नई बातें सीख सके और अद्वितीय एवं अनूठे अनुभव प्राप्त कर सके। भिक्षु ने यह भी कहा कि प्रभावशाली लोगों की संगत और सहयोग से वे स्वयं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सजीव और तरोताजा रखने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वह हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसी कसरत या योग अभ्यास। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वह रोज कुछ ना कुछ नया सीखते या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वह किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। प्रभावशाली लोग प्रभावी इसीलिए होते हैं क्योंकि वह जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं। भावनात्मक रूप से खुद को तरोताजा रखने के लिए यह लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए यह लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उसकी पूजा पाठ पर आराधना इत्यादि करते रहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी आदतों में से यह सादगी आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की अच्छी आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जिस तरह से होना चाहिए। वैसे ही कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ नहीं रखता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यह थे एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने
के लिए 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनने के बाद उस युवक को भी यकीन हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। फिर संत बाबा के पास से वह आदमी वहां से चला जाता है और भगवान शिव इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो कोडोट बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कोडोट लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।